Hello everyone. तो today we are going to learn about joining word and. And का मीन्स होता है और. जब हम दो चीज़ों का या दो किसी भी व्यक्ति का नाम, दो थिंग्स का नाम या दो एनिमल्स का नाम, वही चीज़ें एनिमल, ठीक है, पर्सन, थिंग्स, इन चीज़ों का जब हम एक से ज़्यादा नाम लेते हैं, जैसे दो लोगों का हमने नाम लिया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, राम और श्याम, ठीक है, और लगाते हैं बीच में, ठीक है, राम और श्याम मेरे फ्रेंड है, सीता और गीता मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो हम और लगाते हैं, तो वो और क्या होता है, एंड को हम और बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन है जिसमें लिखा हुआ है द वर्ड एंड इज़ यूज टू जॉइन टू और मोर सेंटेंस। दो और दो से अधिक जो सेंटेंस हमको दिए हुए हैं उनको जोड़ने का काम करता है एंड, ठीक है, उनको मतलब जोड़ने का सेंस यहाँ पर है, जब हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको एक बनाने का काम करता है एंड, ठीक है। इट हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग रिपीटेशन मतलब बार बार वही चीज़ें आना, उसको ये अवॉइड करता है, ठीक है। एंड लगाकर हम वही चीज़ें दोबारा ना लिखकर सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, दे वी हैव टू सेंटेंसेस। द फर्स्ट इज दे हैव अ बॉल एंड सेकेंड इज दे हैव अ बैट। तो देखिए यहाँ पर लिखा है दे हैव ए बॉल, उनके पास एक बॉल है, दे हैव ए बैट, उनके पास एक बैट है। तो हम ऐसे तो कभी नहीं बोलते उनके पास एक बॉल है, उनके पास एक बैट है, हम सीधा बोलते हैं उनके पास एक बॉल है और एक बैट है, ऐसे ही बोलते हैं। तो ऐसे ही हमको यहाँ पर बनाना है। तो ये दो हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो जो देखिए आपको जब एक सेंटेंस बनाना है और एंड का आपको यूज़ करना है, तो आपको क्या देखना है, जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, दे हैव अ बॉल और अ बैट, एक बॉल है और एक बैट है। तो वो एंड हमने इन दो चीज़ों के बीच में लगाया है, जो चीज़ें सिमिलर नहीं है उनके बीच में हम एंड लगाएंगे और हमारा सेंटेंस बन गया कि उनके पास एक बॉल है और एक बैट है। एंड मीन्स और, कोई बात नहीं। दूसरा देखिए, राम इज़ माई फ्रेंड, मोहन इज़ माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर कॉमन है, तो माई फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिख देंगे और इधर हम लिखेंगे राम और मोहन, दोनों अलग अलग नाम है, अलग अलग पर्सन है, तो हम राम और मोहन के बीच में हम एंड लगा देंगे। आया समझ में? राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स, कि राम और मोहन मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आर लगाया है बिकॉज राम और मोहन दो पर्सन हो गए हैं। अगर सिंगुलर होता तो हम इज़ लगाते, जैसे इसमें यहाँ पे ये राम की एक की बात हो रही है तो इज़ लगाया है, मोहन की अकेले की बात हो रही है तो इज़ लगाया है। यहाँ पर दोनों आ गए तो हमने आर लगा दिया और फ्रेंड की जगह पर हमने फ्रेंड्स लगा दिया, एस लगा दिया, क्योंकि ये अब प्लूरल हो गए हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने एंड कहाँ पर लगाना है, जो चीज़ें सिमिलर हैं दोनों सेंटेंसेस के अंदर, वो तो हम ऐसे सिमिलर ऐसे कैसे लिख देंगे। और जो वर्ड डिफरेंस है, चाहे वो व्यक्तियों के नाम हो, चीज़ों के नाम हो या एनिमल्स के नाम हो, उनके बीच में हम एंड लगा के उनको हम एक सेंटेंसेस में बदल देंगे, चेंज कर देंगे। सेकंड है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग दो सेंटेंस दिए हुए थे, यहाँ पर आपको एक ही बार में दिया गया है द क्रो इज़ हंग्री, फिर फुल स्टॉप लगाया है द क्रो इज़ 30। बात वही है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है बार। देखो इनको आप ऐसे एक साथ एक सेंटेंसेस के अंदर लिख दो फुल स्टॉप लगा के, या इनको आप अलग अलग बना करके लिख दो, बात तो वही है। ये भी बोल रहा है द क्रो इज़ हंग्री, कि क्रो जो है, कौवा है, वो भूखा है और प्यासा है। और नहीं बोला इसने बोला है द क्रो इज़ हंग्री, द क्रो इज़ थर्स्टी, द जो कौवा है वो भूखा है और कौवा है वो प्यासा है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं कौवा भूखा है और प्यासा है। तो हम द क्रो दोनों में सेम है, ठीक है, फुल स्टॉप के बाद के सेंटेंस में। तो द क्रो हम ऐसे कैसे लिख देंगे, इज़, क्योंकि क्रो एक ही है, एक ही क्रो की बात हो रही है, दो क्रो की बात नहीं हो रही है, एक ही कौवे की बात हुई है कि जो क्रो है वो हंग्री है और थर्स्टी है, ठीक है। तो द क्रो इज़ हंग्री एंड थर्स्टी, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज़ ओल्ड, ही इज़ वीक, वह बूढ़ा है, वह कमज़ोर है। तो हम लिखेंगे ही इज़ ओल्ड एंड वीक, वह बूढ़ा और कमज़ोर है, इस तरीके से। तो हम इस तरीके से जॉइनिंग वर्ड एंड का यूज़ करते हैं।
जब हमारे पास दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, चाहे वो दो सेंटेंस ऐसे अलग अलग दे रखे हों या एक के अंदर ही फुल स्टॉप लगा करके दूसरा चालू कर रखा हो, हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज़